नायरा, क्या तुम्हें रूम की कार्ड कीज मिल गई? नायरा हैरान थी। उसके सामने कुरियर का बॉक्स खुला पड़ा था जिसमें एक होटल के रूम की कार्ड की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कोई क्यों ये भेजेगा, आखिर वजह क्या है। नायरा ने कॉल पर आई दूसरी तरफ से एक अजनबी फीमेल वॉइस से पूछा, कौन हो तुम? वो अजनबी लड़की बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। तुम वो कार्ड की लो और ताज होटल के रूम नंबर 2320 में जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पति इस वक्त कहाँ होता है। नायरा बोली, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी और बोली, क्यों? क्या तुम हेमंत को डिवोर्स नहीं देना चाहती? अगर तुम नहीं गई तो तुम्हें उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा और तुम कभी इस अनचाही शादी से बाहर नहीं निकल पाओगी। ये कहते ही उस अजनबी लड़की ने फोन रख दिया। कहीं न कहीं उसकी बातों ने नायरा को बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। वो जानती थी कि हेमंत का 3 साल से किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और हेमंत ने अभी तक उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। ना ही उनके बीच पति पत्नी के संबंध थे। यहाँ तक कि कभी हेमंत ने उसे किस भी नहीं किया था। उसकी हेमंत से सगाई होने के बाद मेहरा फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। हेमंत के पिता और हेमंत ने उसके पैरों में गिरकर उसे एक ऐसी चीज मांगी जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए थे। उन्होंने बिजनेस प्रपोजल के बदले उसकी इज्जत की डील कर दी थी और दोनों चाहते थे कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ एक रात बिताकर आए। उस बिजनेस टाइकून का नाम आर्यन सिंह राठौड़ था। बहुत मुश्किल से नायरा ने खुद को इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार किया था। एक रात बिताने के बाद अगले ही दिन मेहरा फैमिली को इन्वेस्टमेंट मिल गया। हेमंत ने भी अपना वादा निभाया और उससे शादी कर ली, लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया। नायरा को लगता था कि वो अपवित्र है, इसलिए हेमंत उससे दूर रहता है। इन सब बातों की वजह से वो 26 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र से काफी बड़ी लगती थी। लेकिन बस अब और नहीं, अब वो हर हाल में हेमंत से डिवोर्स लेकर रहेगी। नायरा इस फैसले के साथ होटल के लिए निकल गई। होटल पहुंचकर वो सीधे रूम नंबर 2320 में पहुंची। रूम के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस भरी और फिर सीधे दरवाजा खोल दिया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंदर पहुंचकर उसे हल्की सी सिगरेट की महक आई। उसने आसपास देखा तो कमरे की खिड़की के सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ नायरा की तरफ थी। फिर भी नायरा पहचान गई कि वो हेमंत नहीं है। वो आदमी जो भी था, उसका ऑरा और पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही थी। नायरा ने कार्ड के की पर नजर डाली। वो फौरन समझ गई कि उसे फंसाया गया है। वो चुपचाप वहां से दबे पांव वापस जाने लगी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसका हाथ वहां रखे शोपीस से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनते ही उस आदमी ने पलट कर देखा। नायरा को देखते ही वो आदमी शॉक्ड रह गया। वो बोला, तुम? नायरा भी उसे देखकर दंग थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसके सामने आर्यन सिंह राठौड़ खड़ा था। ये वही आर्यन था जिसके साथ उसने 3 साल पहले रात गुजारी थी। नायरा घबरा कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नायरा ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और फौरन वहां से जाने के लिए पलटी। रुको! अचानक कमरे में एक बुलंद आवाज गूंजी। नायरा जहां थी वहीं रुक गई। उसने देखा कि आर्यन उसकी तरफ आ रहा था। नायरा उसे पास आता देख घबरा गई और बोली, मिस्टर राठौड़, मैं गलती से गलत कमरे में आ गई थी। आर्यन ने उसे सिर से पांव तक घूर कर देखा और बोला, गलत कमरे में आ गई या फिर मेरे साथ एक और रात गुजारना चाहती हो? ये सुनते ही नायरा ने अपने कदम पीछे हटा लिए और कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैं सच में गलती से यहाँ आ गई थी। आर्यन की नजर नायरा के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला,
3 साल पहले तुमने मेहरा फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की थी। उनके लिए मेरे साथ सो भी गई। फिर मैं अभी तुम पर कैसे विश्वास करूं? वैसे भी तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या फिर से हेमंत कंगाल हो गया, या फिर वो तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा है? नायरा बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। नायरा के पीछे दीवार थी और सामने आर्यन खड़ा था। उसके पास वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे देखकर आर्यन को 3 साल पहले की रात याद आ गई। वो उस रात को आज तक नहीं भूल पाया था। नायरा ने उसका दिल तोड़ा था, जिसका दर्द आज भी वो महसूस करता था। लेकिन आज उसे वापस सामने देखकर जैसे वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो बहुत गुस्से में था। उसने कड़क आवाज में पूछा, इस बार क्या चाहती हो तुम? नायरा जानती थी कि आर्यन उसे गलत समझ रहा है, इसलिए वो अपनी सफाई देते हुए बोली, मिस्टर राठौड़, मुझे कुरियर आया था जिसमें इस होटल के कमरे की कीज थी। मैं सच में। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यन हंसने लगा और बोला, तुम्हें मेरे कमरे में आने का इससे ज्यादा घटिया बहाना नहीं मिला। पिछली बार मैंने एक रात के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन जो तुमने मुझे दर्द दिया उसका हर्जाना मुझे आज तक नहीं मिला। अब तो तुम मिसेस हेमंत मेहरा हो, इसलिए मुझे अच्छा हर्जाना मिलना चाहिए। नायरा घबराकर बोली, मैं बेकाऊ नहीं हूं आर्यन, मुझे जाने दो। आर्यन सरकास्टिकली बोला, तुम आई यहाँ अपनी मर्जी से थी, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। ये सुनते ही नायरा बुरी तरह से डर गई और फौरन दरवाजे की तरफ भागने लगी। लेकिन आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने नायरा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और बोला, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम्हारा एफर्ट वेस्ट नहीं होने दूंगा। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर एक पल के लिए आर्यन का दिल तड़प उठा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि नायरा भूली नहीं है। उसने पैसों के लिए खुद का सौदा किया था। नायरा खुद को आर्यन की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो बोली, आर्यन, मैं हेमंत की बीवी हूँ। ये सुनते ही आर्यन को गुस्सा आ गया और वो बोला, 3 साल पहले भी तुम उसकी मंगेतर थी, तब तो तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाने में शर्म नहीं आई, फिर आज क्या हो गया? आर्यन की बात सुनकर नायरा की आंखें शर्म से झुक गई। वो बोली, क्या चाहते हो तुम? आर्यन गुस्से से बोला, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा। ये कहकर उसने नायरा का कुर्ता फाड़ दिया। नहीं! नायरा डर और शर्म से चीखी, प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो आर्यन, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन आर्यन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उस रात आर्यन ने अपने दर्द का बदला नायरा को दर्द देकर चुकाया। जब 3 साल पहले नायरा ने आर्यन के साथ रात गुजारी थी तो उस वक्त वो वर्जिन थी। वो उस रात को कभी नहीं भूल सकी थी और ना ही उस दिन के बाद आर्यन से दोबारा मिलना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज आर्यन ने उसे एक बार फिर अपना बना लिया था।